हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लुई ब्रेल के बारे में, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने स्पेशल एजुकेटर की प्रिपरेशन करने के लिए ये एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें हम डे टू डे एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमें इसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सभी सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा फिर हम आपके लिए काम कर पाएंगे। तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितने भी आपके साथी हैं जो स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और उनको बोलिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए, तो आप सभी अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए, तो हम भी फिर उसी लेवल पे काम करेंगे। चलिए बात करते हैं आज लुई ब्रेल के बारे में। इनका पूरा नाम था लुईस ब्रेल और इनका जो जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इनकी जो जन्मभूमि है वो कुप्रे गांव है फ्रांस में, और इनकी मृत्यु हुई है 6 जनवरी 1852 को। मृत्यु स्थान था फ्रांस में। अभिभावक में इनके पिता का नाम है साइमन रेले ब्रेल, और विशेष योगदान है कि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम के ऊपर इस लिपि का नाम रखा गया, ब्रेल लिपि। नागरिकता थी इनके पास फ्रांसीसी, और सम्मान थे इनके पास। भारत सरकार ने सन 2009 में लुईस ब्रेल के नाम से डाक टिकट जारी किया था। इनके सम्मान में ही ये टिकट जारी किया गया था। और अन्य जानकारी है कुछ इनके बारे में कि ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण सन 1950 के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रेल लिपि है वो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है, तो सभी जगह यही ब्रेल लिपि को फॉलो किया जाता, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो इनका जन्म था 4 जनवरी 1809 को हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1852 को हुआ। तो नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं, और ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों के पढ़ने की कठिनाइयों को मिटाने वाले लुई सव्या भी नेत्रहीन थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लुई ब्रेल थे वो सव्या भी नेत्रहीन थे, और इन्होंने उन समस्याओं को देखा और समझा, और इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि एक जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती है, और उसके बाद ही ये इन्होंने जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार किया। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव कुप्रो में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनके गांव का नाम कुप्रे था, तो जो कि फ्रांस में पड़ता है। कालांतर में सव्या लुई ब्रेल ने 8 वर्षों के परिश्रम से ब्रेल लिपि में अनेक संशोधन किए और अतः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल हुए। तो इन्होंने जब इनका जन्म हुआ था तो बिल्कुल ये सही थे, बट कुछ वर्षों के पश्चात इनको कोई चोट लगने के कारण तो ये अंधे हो गए थे और इनको बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया था। उसके 8 वर्षों के बाद जब इनको चोट लगी और इनको दिखना बंद हुआ, तो उसके 8 वर्षों के बाद इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और अंत में जो 1829 है उसमें 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि बनाई गई, जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल की वजह से नेत्रहीनों को पढ़ने का मौका मिला, और 1837 में फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक भी ब्रेल लिपि में छापी गई थी। जो फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास है 1837 में, उसके ऊपर जो ब्रेल लिपि में बुक छापी गई थी, परंतु फिर भी संसार ने इसे मान्यता देने में बहुत समय लगाया। जब 1837 में ये बुक छपी थी तो ज़्यादा इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर सन 1854 में लुई ब्रेल की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात फ्रांसीसी सरकार ने इसे सरकारी मान्यता प्रदान की। जब लुई ब्रेल की मृत्यु हो गई थी 1852 में, उसके बाद 1854 में तो जो सरकार थी फ्रांस की, उसने इसको सरकारी मान्यता दे दी थी। और उसके बाद ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण सन
1950 के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। तो उसके बाद 1950 में इसको विश्व ब्रेल का स्थान मिला। सन 2009 में 4 जनवरी को जब लुई ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्ष का समय पूरा हुआ, तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर भारत ने उन्हें पुनः जीवित करने का प्रयास किया, जब इस अवसर पर अनेक उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। जैसा कि आपको बताया है कि सन 2009 में जो 4 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन जब 200 वर्ष इनको पूरे हो गए थे, तो इनके सम्मान में भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था। आगे बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। जैसे कि हमने इन सब चीज़ों पे बात कर लिया कि इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के कुप्रे के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम साइमन रेले ब्रेल था। इनके पिता का जो व्यवसाय था वो था शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य करते थे। तो पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास थी, तो इनके पास पर्याप्त जो आर्थिक संसाधन नहीं थे, इसके लिए साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए जब बालक लुइस मात्र 3 वर्ष के थे, तो उनके पिता ने उससे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा लिया। तो जब साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद लुइस ब्रेल का जन्म हो गया, और जब वो 3 वर्ष के हो गए थे, तो इनके पिता ने अपनी जो सहायता के लिए इनको भी साथ में लगा लिया कि ये भी घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने लगे। और अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। तो जैसा कि बच्चे करते हैं कि जो भी उनके आसपास वस्तुएं होती है तो वो उनसे खेलने लग जाते हैं, तो इसलिए ये लुई ब्रेल भी जो भी इनके आसपास चीज़ें होती थी तो उनसे खेलने लग जाते थे। इसलिए बालक लुइस के खेलने की वस्तुएं वही थी जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग की जाती थी। जो चीज़ें भी इसके पिता अपने कार्य करने के लिए उपयोग करते थे, तो उन्हीं के साथ लुइस खेलता था। उनमें जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार, तो इन सब चीज़ों के साथ लुई ब्रेल खेलता था। एक दिन काठी के लिए जब लकड़ी को काटने में इस्तेमाल की जाने वाली चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक की आंख से खून की धारा बहने लगी। तो जैसे ही ये लकड़ी काट रहा था और जो उसके लिए चाकू उपयोग करते हैं, तो वो अचानक से उछल के उसकी आंख में लग गया, और जब आंख में लगा तो आंख से खून की धारा बहने लगी और साधारण झड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। जैसा कि ये मिडिल क्लास फैमिली से था, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इसकी तरफ। साधारण सी पट्टी आंख पे बांध के और जड़ी बूटी लगा के और आंख पे पट्टी बांध दी। धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वैसे वैसे उसकी दृष्टि जाती रही, और जब वो 8 वर्ष का हुआ तो बिल्कुल दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। तो जैसा कि ये पहले सब कुछ देख सकता था, और जब 8 वर्ष का हुआ तो उस समय पे बिल्कुल इसको कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। तो इसके लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया था। तो अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी थी। तो जैसा कि जानते हैं आप, ये आँख इन्होंने एक दुर्घटना में ही गंवाई थी कि जब वो चाकू उछला और इनकी आंख पे लगा तो उसके कारण ही इनकी दृष्टि गई थी। और जो ये घटना हुई थी ये इनके पिता की कार्यशाला में ही हुई थी, जहाँ पे इनके पिता काम करते थे, तो उस कार्यशाला में ही ये दुर्घटना हुई थी। इसके बाद ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। बालक लुई बहुत जल्द ही अपनी स्थितियों में रम गए थे। जैसा जब ये 8 वर्ष के थे तो दृष्टिहीन हो गए, उसके बाद इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक जो अंधे व्यक्ति के जो जीवन होता है उसमें रमने के लिए। बचपन से ही लुई ब्रेल में गजब की क्षमता थी। हर बात को सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा को देखते हुए चर्च के पादरी ने लुई ब्रेल का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवा दिया। तो जो चर्च के पादरी थे वहाँ पे उन्होंने इनकी प्रतिभाओं को देखा और इनके जो सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा थी, इन सब को देखते हुए चर्च के पादरी ने इनका लुई ब्रेल का जो दाखिला था वो पेरिस के अंध विद्यालय में करवा दिया। बचपन से ही लुई ब्रेल की अद्भुत प्रतिभा के सभी कायल थे। तो सभी इनके कायल थे, इनमें बहुत सारी प्रतिभाएं थी जिसके कारण सभी लोग इनके कायल थे। उन्होंने विद्यालय में विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। लुई ब्रेल की ज़िंदगी से
तो यही सत्य उजागर होता है कि उनके बचपन के एक्सीडेंट के पीछे ईश्वर का कुछ खास मकसद छुपा हुआ था। तो इन्होंने वहाँ पे रह के, जो वो अंध विद्यालय था, वहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे उनको पढ़ा, उनका अध्ययन किया। और ऐसा मानना है कि जो लुई ब्रेल की ज़िंदगी में ये एक्सीडेंट हुआ था तो इसके पीछे ईश्वर का कोई ख़ास मकसद था। 1825 में लुई ब्रेल ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक ऐसी लिपि का आविष्कार कर दिया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो 1825 में इसने जब ये 16 वर्ष के ही थे तो ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया था। इस लिपि के आविष्कार ने दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा में क्रांति ला दी। गणित, भूगोल एवं इतिहास विषयों में प्रवीण लुई की अध्ययन काल में ही फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइडिंग व सोनोग्राफी के बारे में बताया। ये लिपि उभरी हुई तथा 12 बिंदुओं पर आधारित थी। यहाँ पे आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट लुई ब्रेल के दिमाग में आया था ये यहीं से आया था जब ये अध्ययन कर रहे थे। और उस टाइम पे ये फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बारबियर से मिले थे। और जब चार्ल्स बारबियर से मिले तो उन्होंने इनको अंधेरे में पढ़े जाने वाली नाइट राइटिंग और जो सोनोग्राफी है उसके बारे में बताया था। बट जब वो उसके बारे में बताया था तो वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी। और यहीं से फिर लुई ब्रेल के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया था, ये आइडिया आया था। और इन्होंने संशोधन करके उसमें 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि का इजाद कर दिया था। तो जैसा कि आप बहुत सारी बुक में ये पढ़ते होंगे कि जो लुई ब्रेल हैं उन्होंने पहले जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी और फिर उसमें संशोधन करके इन्होंने 6 बिंदुओं पर जो ब्रेल लिपि का इजाद किया था। बट ऐसा नहीं है, जो 12 बिंदुओं वाली लिपि थी वो पहले से थी, बट इन्होंने उससे आइडिया लेके और उसमें संशोधन करके फिर इसने 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि का इजाद किया था। प्रखर बुद्धिमान लुई ने इसमें सिर्फ अक्षरों या अंकों को ही नहीं बल्कि सभी चिन्हों को भी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया। ब्रेल अपनी दृष्टिहीनता की वजह से अंधों के लिए एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते थे जिससे उन्हें लिखने और पढ़ने में आसानी हो और आसानी से वे एक दूसरे से बात कर सके। बातचीत करना मतलब एक दूसरे के ज्ञान को समझना ही है और दृष्टिहीन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके अनुसार विश्व में अंधों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना साधारण लोगों को दिया जाता है। तो इनका ये मानना था कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत कर सके, वो भी एक दूसरे के ज्ञान को समझ सके, तो उनको भी समान अवसर देने चाहिए। जितने एक साधारण व्यक्ति को अवसर दिया जाता उतने ही अंधे व्यक्ति को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन जीते जी उनके इस आविष्कार का महत्व लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद केवल पेरिस में ही नहीं पूरे विश्व के लिए उनका आविष्कार सहायक साबित हुआ। तो जब तक ये जीवित थे तो तब तक इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और इनके बारे में लोग नहीं समझ पाए जो इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। पर जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद लोगों को इनका महत्व पता चला और जो ब्रेल लिपि थी उसका महत्व पता चला। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2009 में भारत सरकार ने इन पे डाक टिकट जारी किया था। तो जैसा कि आप देख भी रहे हो यहाँ चित्र में दिखाया गया जो डाक टिकट जारी किया गया था। भारत सरकार ने सन 2009 में लुई ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। लुई द्वारा किए गए कार्य अकेले किसी राष्ट्र के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की दृष्टिहीन मानव जाति के लिए उपयोगी थे। अतः सिर्फ एक राष्ट्र के द्वारा सम्मान प्रदान किए जाने भर से उस महात्मा को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। उम्र के 10वें वर्ष में उनके पिता ने उन्हें पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में भर्ती करवा दिया। उस समय में वैलेंटीन होम द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी। तो इनकी जो पढ़ाई हुई थी उसका नाम था, जो पेरिस में स्कूल था, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, उसमें इनको भर्ती कराया गया था और वहाँ पे वैलेंटीन होम द्वारा जो बनाई गई लिपि थी उससे पढ़ाई होती थी। पर यह लिपि अधूरी थी। लुई ने यहाँ इतिहास, भूगोल और गणित में प्रावीण्य प्राप्त किया। इसी स्कूल में एक बार फ्रांस की सेना के अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बारबियर एक प्रशिक्षण के सिलसिले में आए और उन्होंने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि के बारे में बताया। यह लिपि कागज़ पर अक्षरों को उभारकर बनाई जाती थी और इसमें 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा जाता था, पर इसमें विराम चिन्ह, संख्या या गणितीय चिन्ह आदि का अभाव था। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो लिपि पहले से थी जो 12 बिंदुओं पर आधारित थी, जिसको सेना में
प्रयोग में लाया जाता था, तो उसमें सिर्फ हम पढ़ सकते थे, उसमें विराम चिन्हों, संख्या और गणितीय चिन्हों का अभाव था। तो जो लुई ब्रेल है उन्होंने इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया और एक नई लिपि दी जिसको हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। उसके बाद मृत्यु। प्रखर बुद्धि के लुई ने इसी लिपि को आधार बनाकर 12 की बजाय मात्र 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। तो टोटल अक्षर जो पूछ सकता है कि टोटल कितने अक्षर और चिन्ह बनाए थे लुई ब्रेल ने, तो यहाँ पे 64 अक्षर और चिन्ह बनाए थे। उनमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते थे। यही लिपि आज सर्वमान्य है। लुई ने जब यह लिपि बनाई तब वे मात्र 15 वर्ष के थे। सन 1824 में बनी यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। सन 1851 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 6 जनवरी 1852 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। जो महत्वपूर्ण तथ्य है एक बार उन पे बात कर लेते हैं। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद लुई ब्रेल ने हिम्मत नहीं हारी। वे ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो उनके जैसे दृष्टिहीन लोगों की मदद कर सके, इसलिए उन्होंने अपने नाम से एक राइटिंग स्टाइल बनाई जिसमें 6 डॉट कोड्स थे। वही स्क्रिप्ट आगे चलकर ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। ब्रेल लिपि के तहत बिंदुओं को जोड़कर अक्षर, अंक और शब्द बनाए जाते हैं। इस लिपि में पहली किताब 1829 में प्रकाशित हुई। लुई ब्रेल को संगीत में काफ़ी दिलचस्पी थी और वह कई तरह के यंत्र बजा लेते थे। लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए 1829 में 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि बनाई थी। इस लिपि को बनाने में लुई ब्रेल को 8 वर्ष का समय लगा था। लुई की मृत्यु 43 साल की उम्र में 6 जनवरी 1852 को टीबी की बीमारी से हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो टीबी की बीमारी से हुई थी। लुई ब्रेल की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद फ्रांस ने 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिन निर्धारित किया। इस दिन फ्रांस सरकार ने लुई ब्रेल के 100 वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकाला गया। लुई ब्रेल के शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान से दोबारा दफनाया गया। तो ये थे लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और आज उनके बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा एक एक चीज़ को। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथियों हम ऐसे लगातार वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पे, और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो प्रॉपर तैयारी करवा रहा है। तो हम अभी नया स्टार्टिंग किया है और इसके लिए हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए है। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए फिर काम कर पाएंगे। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।